अरविंद एक साधारण लेकिन बेहद भावुक लड़का था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन दिल में मोहब्बत की कोई कमी नहीं। अरविंद एक ही चीज़ में अमीर था, रानी के लिए उसके प्यार में। रानी गांव के नंबरदार की बेटी थी, सुंदर, नरम दिल की और थोड़ी जिद्दी भी। दोनों की मुलाकातें बचपन से होती थी। पहले खेल, फिर दोस्ती और धीरे धीरे वो दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। तालाब के पास बैठकर दोनों भविष्य की बातें करते, हाथ पकड़कर सपनों की दुनिया बुनते। रानी अक्सर कहती, अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई तो मैं किसी से नहीं करूंगी। अरविंद हंसता और कहता, तुम मेरी हो। दुनिया कुछ भी कहे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया ने जो कहा वो उनके दिलों पर भारी पड़ गया। नंबरदार को जैसे ही पता चला कि उसकी बेटी एक गरीब किसान के लड़के से प्यार करती है, उसका खून खौल उठा। उसने अपनी पत्नी और घरवालों को बुलाया और एक एक करके अरविंद की बुराई ऐसे घोलकर रानी को पिलाई कि रानी का दिल धीरे धीरे बदलने लगा। कभी कहते वो लड़का निकम्मा है, कभी उसका घर गरीबी से भरा है, कभी वह तुम्हें दुख देगा, कभी उसने तुम्हें धोखा दिया है। ऐसी बातें जो सच नहीं थी, पर बार बार कहीं जाएं तो सच जैसी लगने लगती हैं। रानी का दिल अरविंद से दूर होते होते आखिर एक शाम टूट गया। वही शाम जो अरविंद कभी भूल नहीं पाया। रानी ने उसे खेत के किनारे बुलाया। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी, पर रानी के शब्दों में बर्फ थी। रानी बोली, बस अब बहुत हो गया। मेरे घर वाले सही हैं, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहती। अरविंद रोते हुए बोला, रानी ये क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। रानी ताना देते हुए बोलती है, तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ, हमेशा के लिए। अरविंद वहीं जमीन पर बैठ गया, आंखें धुंधली हो गईं। रानी बिना पीछे देखे चली गई। उस रात अरविंद घर नहीं गया, वो जंगल की तरफ चला गया, उस जंगल की तरफ जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि वहाँ कोई बूढ़ा तांत्रिक रहता है। लोग उसे पागल, खतरनाक और शापित कहते थे, लेकिन मोहब्बत के दर्द ने अरविंद को ऐसा धकेला कि अब उसे किसी शाप, किसी मौत, किसी डर का मतलब नहीं रह गया था। जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी कुटिया थी, अंदर लाल रोशनी जल रही थी। अरविंद अंदर गया। तांत्रिक बैठा था, आंखें बंद, शरीर पर राख और चारों ओर अजीब निशान। तांत्रिक अरविंद को देखकर गुस्से से बोला, तू क्यों आया है यहाँ? अरविंद बोला, मुझे वो चाहिए जिसे दुनिया मुझसे छीन रही है। तांत्रिक समझ गया और बोला, तो ये प्यार चाहिए? अरविंद बोला, हाँ, और उसे पाने की ताकत। तांत्रिक ने उसकी आंखों में पागलपन देखा, जुनून देखा। उसने कहा, यह रास्ता आसान नहीं, ये ताकत तुझे इंसान नहीं रहने देगी। अरविंद बोला, मैं कुछ भी करूंगा, बस रानी को वापस चाहिए। तांत्रिक ने उसे काला जादू सिखाना शुरू किया। रातें गुजरने लगी, अरविंद का शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी होती जा रही थीं, चेहरे पर काले धब्बे आने लगे थे और आवाज में भारीपन आ गया था। कभी कभी अभ्यास के दौरान उसकी परछाई दीवार पर अलग तरह से हिलती थी। कभी किसी मंत्र के बाद हवा अचानक थम जाती, कभी चारों ओर लाल धुआं भर जाता। अंतिम रात आई जब उसे सबसे खतरनाक मंत्र पूरा करना था। ये मंत्र उसके दिल को रानी के दिल से बांध देता, चाहे रानी इसे चाहे या नहीं। अरविंद जंगल में एक खुले मैदान में बैठा। चारों ओर मोमबत्तियां, सिंदूर, काले पत्थर और तांत्रिक के द्वारा बनाया गया चक्र फैला हुआ था। वो मंत्र पढ़ने लगा, उसकी आवाज हवा चीर रही थी।